रामपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ के राजा वीर सिंह थे, दयालु, नेक दिल और प्रजा के सच्चे संरक्षक। उनकी एक पुत्री थी, राजकुमारी अवंतिका। अब वो विवाह के योग्य हो चुकी थी। सुनो रामपुर के वासियों, जो भी इस राज्य में सबसे बहादुर सिद्ध होगा, मैं उसी से अपनी पुत्री अवंतिका का विवाह करूंगा। मंत्री, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, ये कार्य अवश्य पूरा होगा। एक दिन राजकुमारी अवंतिका जंगल में सैर के लिए निकली, लेकिन वो वापस राजमहल नहीं लौटी। जंगल के भीतर ही वो गायब हो गई। मंत्री, मेरी पुत्री को ढूंढो। ये राज्य, ये शासन, सब कुछ उसी का है। उससे कुछ नहीं होना चाहिए। राज्य में ऐलान कर दो, जो भी मेरी पुत्री को ढूंढ कर लाएगा, वही इस राज्य का सबसे बहादुर कहलाएगा, और उसका विवाह राजकुमारी से होगा और पूरा राज्य उसी को सौंप दिया जाएगा। जी मालिक, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये बात राज्य में चारों ओर फैल गई और मंत्री के मन में लालच जाग उठा। अरे वाह वाह, क्या बात कही है राजा ने। अब तो मेरा बेटा बनेगा इस राज्य का सबसे बहादुर। राजकुमारी से शादी और पूरा राज्य मेरा। अब देर नहीं करनी चाहिए, मुझे खुद ही राजकुमारी को लाना होगा। मंत्री मन ही मन अनेक चालें बुनने लगा। उसी राज्य का एक गरीब युवक विक्रांत घोड़े पर सवार जंगल के रास्ते से लौट रहा था। अचानक घोड़े की तेज हिनहिनाहट, घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाया और एकदम रुक गया। तभी उसके सामने एक साधु प्रकट हुआ। विक्रांत, तुम्हारी मौत की यात्रा अब शुरू होने वाली है। क्या बकवास है ये? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? साधु हंसा, पर वो हंसी इंसान की नहीं थी। लालच, भय और साहस, तीनों की परीक्षा होगी। अगर हार गए तो मौत भी दया नहीं करेगी, और अगर जीत गए तो भाग्य तुम्हारा गुलाम होगा। विक्रांत घबराया हुआ घर पहुंचा और अंदर जाते ही उसकी दुनिया उजड़ गई। माँ, ये क्या हो गया? बेटा, मेरे पास वक्त कम है। तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। माँ, अभी किस यात्रा की बात कर रही हो? माँ ने एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। इसमें तुम्हारा भाग्य है, लेकिन इसे तब तक मत खोलना जब तक उस यात्रा से लौट ना आओ। याद रखना, लालच तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और अपना चेहरा ढक कर रखना, किसी को नहीं दिखना चाहिए। ठीक है माँ, मैं आज ही निकलता हूँ। आपकी इच्छा पूरी करके ही लौटूंगा। इतना कहकर विक्रांत यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक लिया। घने जंगलों में चलते चलते वो थक गया। बाप रे बाप, घोड़ा भी कब से पूरी ताकत लगा रहा है। लगता है अब इसके भी कदम डगमगाने लगे हैं। यहीं किसी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वो घोड़े से उतरा और थोड़ी ही दूर गया, तभी जमीन पर पड़ी एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी उसकी नजर में पड़ी। अरे, ये तो सच में सोने की लगती है।
अगर मैं इसे उठा लूं तो पूरे राज्य में सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। मेरा जीवन बदल जाएगा, कोई है भी नहीं। चलो। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, और जो हमारा नहीं उसे छूना पाप है। शायद ये किसी की परीक्षा है। नहीं, मुझे लालच का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। वो पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक भयानक दृश्य था। एक खतरनाक आदमखोर राक्षस उसे घूर रहा था। हे भगवान, लगता है आज मेरा अंत आ गया। ये मुझे मार देगा। शायद मेरी किस्मत यही थी। तू बहुत नसीब वाला है कि मेरे हाथ आया है। मैं तुझे अभी खाऊंगा। तेरा खून पीना मेरे लिए दावत होगा। देखो देखो, मेरी बात सुनो। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ मेरे जैसे बहुत सारे इंसान हैं। अगर तू मुझे जिंदा रखे तो तुझे सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों इंसानों का मांस मिलेगा। अच्छे से सोच ले, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ चल, मुझे वहां ले चल। अगर झूठ बोला तो सबसे पहले तुझे चीर दूंगा। कल सुबह निकलेंगे, उससे पहले मेरी कुटिया में चल, वहीं रात भर रुकेंगे। चल। हाँ, क्यों नहीं। मैं कोई डरता थोड़ी ना हूं। साफ शब्दों में तुम्हारी कुटिया में जाने को तैयार हूं। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वहीं मुझे मार देना। अरे वाह, तेरी बातों में असली मर्द जैसा जिगर है। ऐसा साहस बहुत कम इंसानों में होता है। ठीक है, चल मेरे साथ, रास्ता दिखाओ अपनी कुटिया का। आदमखोर उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया। अंदर का दृश्य देखकर विक्रांत कांप उठा। चीखें, रोने की आवाजें, सैकड़ों लोग लोहे की जंजीरों में बंधे कैद थे। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, इसने तो इतने सारे लोगों को बंदी बना रखा है। अगर मैंने डर दिखाया तो ये मुझे भी इसी तरह पिंजरे में बंद कर देगा। नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ये सब मेरे भोजन है। हर दिन एक एक करके मैं इन्हें खाता हूं, और अब तू भी यहीं रहेगा। अरे सुनो ये इंसान, हमारी रक्षा करो, हमें यहाँ से आजाद करो। यह आदमखोर हम सबको मार डालेगा। कृपया हमें निकाल लो, वरना हम सब मारे जाएंगे। गर्जना चुप। अगर एक शब्द भी और बोला तो आज ही तुम सबको अपने भोजन में बदल दूंगा। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, इनकी बातों में मत आना। तूने जो वादा किया है उसे पूरा करना होगा, वरना सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने शब्द से पीछे नहीं हटता। अरे तुम तो इंसान होकर भी पत्थर दिल निकले। तुम हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे। तुम भी इस खूंखार आदमखोर के साथी हो। हम समझे थे तुम हमारी मदद करने आए हो, लेकिन तुमने हमें धोखा दे दिया। नहीं, मैं इन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे इनकी रक्षा करनी होगी। अगर मैं डरकर पीछे हट गया तो जिंदा रहने का क्या मतलब। आदमखोर एक कैदी को खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी विक्रांत ने बिजली की तेजी से
हाथों में मिट्टी उठाई और पूरी ताकत से आदमखोर की आंखों में फेंक दी। ये क्या किया तूने? मुझे धोखा दिया। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आदमखोर अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल विक्रांत झपटा और पास पड़ी तेज धार वाली तलवार से एक ही बार में आदमखोर की गर्दन काट दी। अरे वाह वाह, तुमने तो सच में आदमखोर को मार दिया। अब हम आजाद हैं। तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ, तुम सब अब इस कैद से आजाद हो। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाओ। विक्रांत ने सभी कैदियों को आजाद कर दिया। कोई नहीं जानता था ये नायक कौन है, क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। हे रक्षक, आप हमारे भगवान हैं। आपने हमें मौत के मुंह से निकाल लिया। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। विक्रांत कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से निकल गया। उसी गुफा में राजकुमारी भी कैद थी। अब वो आजाद हो चुकी थी। रुको रुको, आपने मेरी जान बचाई। आप मेरे रक्षक हैं। कृपया अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं राजकुमारी, अभी समय नहीं आया है। जब सही क्षण आएगा तब आप मुझे पहचान लेंगी। चलिए राजकुमारी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो उसकी शक्ति और हिम्मत पर मोहित हो चुकी। विक्रांत राजकुमारी को राजमहल छोड़कर वापस लौट आया। उसी समय राजा दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। मेरी बेटी राजकुमारी, बेटा तुम सही सलामत तो हो ना? तुम वापस कैसे आई? तुम्हें यहाँ कौन छोड़कर गया, बताओ। पिताजी, हमें नहीं पता। वो कोई व्यक्ति था जिसने मुझे सही सलामत यहाँ तक छोड़ दिया। तभी एक बाबा राजा के पास आता है। महाराज, एक नकाबपोश योद्धा ने गांव वालों को आदमखोर के अत्याचार से बचा लिया। इतना ही नहीं, उस आदमखोर ने राज्य के कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था और अब वह राज्य पर हमला करने वाला था। लेकिन उसी नकाब वाले वीर ने उसे मार गिराया और सबकी जान बचा ली। तभी मंत्री आगे बढ़ता है। हाँ महाराज, एक आदमखोर राक्षस था जिसने राजकुमारी और लोगों को कैद कर रखा था और वो महल पर कब्जा करने वाला था। पर मेरे बेटे ने राजकुमारी और राज्य के लोगों को उससे बचा लिया। क्या मंत्री, ये बात सच है? वो नकाब पहने वीर तुम्हारा बेटा था जिसने मेरी बेटी की जान बचाई? हाँ महाराज, हाँ महाराज, वो मेरा ही लड़का था। तो ठीक है, कल राजमहल में अपने बेटे को लेकर आना। सबके सामने मैं राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दूंगा और उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दूसरी ओर विक्रांत घर पहुंचता है। चलो, हमारा सफर अब पूरी तरह समाप्त हुआ। अब समय है अपने भाग्य को जानने का। विक्रांत संदूक खोलता है। संदूक खाली था, सिर्फ एक पत्र रखा था। ये क्या? इसमें तो सिर्फ एक पत्र है। चलो, इसे पढ़ता हूं, शायद इसमें कुछ लिखा हो। तुमने दुनिया जीत ली है। अब तुम सच्चे बहादुर भी हो और बुद्धिमान भी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा।
ध्यान दो, ध्यान दो। घोषणा, राज्य के बहादुर योद्धा की तलाश पूरी हुई। वो योद्धा मिल चुका है जिसने आदमखोर से राजकुमारी की जान बचाई। उसे महल में बुलाया जा रहा है। सुनो, सुनो, सुनो। अरे, उस सैनिक ने क्या कहा? हाँ, महाराज को वो योद्धा मिल गया, लेकिन वो तो हम हैं। तो फिर महल में कौन है? चलो, हमें भी राजमहल चलना होगा। नकाब पहन लेते हैं, जैसे माँ ने सिखाया था। हमें उसी वेश में राजमहल जाना होगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि राजकुमारी को बचाने वाले को राजा राज्य और राजकुमारी सौंपने वाले हैं। पूरा राज्य राजमहल में इकट्ठा हो गया। अरे भैया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। पता नहीं वो वीर कौन है जिसने हम सबकी रक्षा की। अरे बस थोड़ी देर और, देखना वो अभी आता ही होगा। तभी नकाब पहने मंत्री का पुत्र दरबार में प्रवेश करता है। तो तुम हो वो नकाबपोश जिसने मेरी बेटी और मेरे राज्य के लोगों की जान बचाई। जी महाराज, मेरे बेटे ने ही राजकुमारी की जान बचाई है। तभी एक और नकाबपोश व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। सन्नाटा। वो विक्रांत होता है। ये एक और नकाबपोश? अब फैसला करना असंभव है। महाराज, ये बहरूपिया है। ये आपका राज्य छीनना चाहता है। असली योद्धा मेरा बेटा है। रुको मंत्री, रुको। पहले उसकी बात सुनते हैं। बोलो नकाब वाले, कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैंने राजकुमारी की जान बचाई। वो आदमखोर राक्षस उन्हें उठा ले गया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे खोजा और राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाया। पिताजी, यही है, वही आवाज, वही हाथ जिसने मुझे पकड़कर बचाया। मैं इसे पहचानती हूँ। यही मेरा रक्षक है। तभी विक्रांत ने धीरे से अपना नकाब उतारा। ये तो हमारे राज्य का ही वीर युवक विक्रांत है। तुमने वो कर दिखाया जो पूरा राज्य मिलकर भी नहीं कर सका। तुमने हमारी पुत्री को बचाया और हमारे राज्य की इज्जत। इसलिए आज से मैं तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ और ये नकली नकाबपोश और मंत्री सजा के हकदार हैं। इन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। ये मेरा हुक्म है। अब जरा आप बताइए, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद हैं? डरावनी, जादुई, रहस्यमयी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कहानी उसी पर बनेगी।